आप देख रहे हैं BL न्यूज ब्रह्मलेखनी, सत्य की ओर एक कदम। बाराबंकी जिले के तहसील फतेहपुर ब्लॉक निंदूरा ग्राम पंचायत हसुआपारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत पशु मेले का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कृषि विधायक शाकेंद्र प्रताप वर्मा ने गौ माता की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विधायक शाकेंद्र प्रताप वर्मा ने उत्तर प्रदेश योगी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे और भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष योगेंद्र पटेल, अवधेश वर्मा, मंडल पूर्व अध्यक्ष रजनीश वर्मा, राजेश वर्मा, रमेश प्रधान हसुआपारा, राजेश प्रधान सरसेठू, शिवनंदन भार्गव, DM सिंह और भाजपा सोशल मीडिया के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। फीता काटकर किया शुभारंभ। हेलो 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 इधर मंगवा दिए, डलवा दो, इधर आके डलवा दो ऐसे। में हम लोगों के मध्य कुर्सी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शाकेंद्र प्रताप वर्मा जी का आगमन हो चुका है। हमें आगे जो डॉक्टर साहब निंदूरा के आपसे निवेदन करेंगे संजय जी से कि आप आए और माननीय विधायक जी का बुके देकर के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। डॉक्टर साहब निंदूरा, इसके पश्चात निवेदन करेंगे इस गांव के बहुत ही हमारे पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता आ पाए और माननीय विधायक का माला पहना करके स्वागत करें। ग्राम प्रधान से निवेदन आप आए और माननीय विधायक का माला पहना करके स्वागत करें। प्रमोद कुमार जी सरसेठू निवासी आपसे निवेदन आप आए और माननीय विधायक का माला पहना करके स्वागत करें। हमारे पार्टी के यहाँ के बूथ के अध्यक्ष, तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए। उधर लोग बहुत लोग खड़े हैं पीछे, पर्दा बांध दो ऐसे। पर्दा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा तो। अरे सुनो, इधर देखो, इधर इधर ऐसे गांठ लगा दो। हाँ, गांठ लगा दो बस। भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यतः ये है कि पशुपालन की टीम आपके दरवाजे पर, आपके गांव में उपस्थित होकर के कुछ चीजें आपसे जानना चाहते हैं, कुछ हम लोग बताते हैं। अभी हम लोग सर यहाँ 11 बजे से लोगों को बताया जा रहा है तमाम प्रकार की बीमारी, बचाव, रख रखाव, घरेलू उपचार कि कैसे प्राथमिक उपचार आप अपने घर पे रह करके पशुओं का एक शब्द दिया जाता है। अभी देखे होंगे लिखा होता होगा हर जगह पशुधन। तो पशु को मत देखिए, पशुधन है, वो भी आपका धन है। जैसे आपका खेती बाड़ी, आपका घर, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आपका धन है, इसे पशुधन है। ये आवश्यक है सारी चीजें। ऐसे ब्लड का तो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन इतना वो तो हो नहीं पाता है, इसीलिए एक पशु के लिए ये बनाया गया था गाय भैंस। और गाय के दूध में जो शिफा है, अमृत है। आप अगर रेगुलर अगर एक गिलास दूध जैसे 250 ग्राम ml अगर दूध आप पर डे पी रहे हैं तो आपको पोषक तत्व की कोई कमी नहीं होगी, आप हर समय स्वस्थ रहेंगे।
और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो भी वही सुन वाली बात आगे, खेती से आपसे पशु, पशु से समाज, गांव, देश, राष्ट्र, इसी तरीके से सब कुछ स्वस्थ बना रहेगा। इसीलिए माननीय विधायक जी के द्वारा आपके गांव का चयन किया गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आकर निःशुल्क दवा वितरण का इस दिशा में हम अपना जो प्रयास करते हैं उस प्रयास में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को कार्यक्रम के बाद चले जाएंगे, डॉक्टर साहब लोग थोड़ी देर और बैठेंगे। आप में से किसी को अगर निजी तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे पशु के बारे में हमको कोई जानकारी करने की आवश्यकता है, तो जानकारी डॉक्टर साहब से करके जाएंगे। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की है। कृषि के क्षेत्र में जैसे विकास हो, तो कृषि में हमारी आय बढ़े, इसके लिए सरकार ने कहा पशुपालन विभाग भी जब इसमें साथ में होगा, और पशुपालन विभाग भी पशुओं के माध्यम से मिलने वाला दूध या अन्य प्रकार से बकरी पालन लोग करते हैं, मुर्गी पालन भी लोग करते हैं, उस तरीके से आय का एक नया स्रोत जब जन्म लेगा, तब उसमें से लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों की आमदनी बढ़ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने की दिशा में लोग प्रयास करना शुरू करेंगे। इसलिए हमारी सरकार ने पशुपालन विभाग को बहुत सारी योजनाएं लागू करके ताकतवर बनाने का और सक्षम बनाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा 2017 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, योगी जी की सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, 2017 से पहले इस पूरे केवल मैं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर का टूटा फूटा अस्पताल था, कोई दूसरा अस्पताल नहीं था। डॉक्टर साहब लोग नियुक्त थे, लेकिन डॉक्टरों की बैठने की जगह नहीं थी। आप कहां पर डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाएं, ये आपको जानकारी नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी और हम लोगों को आपने सेवा करने का मौका दिया, तो आपको जान करके खुशी होगी कि आपके ही आसपास निदूरा में, बटूपुर में, उदापुर में अच्छे अच्छे सरकारी अस्पताल बन गए, बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई। फतेहपुर के अस्पताल का कायाकल्प हो गया, वो भी बहुत अच्छा बन करके तैयार हो गया। दूध पालन का, दूध निकालने का, दूध जानवरों को पालने का ये व्यवसाय पहले से लोग यहाँ करते रहे। जो दूध पालने वाले, दूध निकालने वाले लोग हैं, दूध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये हमारे मतदाता हैं। उन मतदाताओं के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने इसने हमको वोट दिया, जिसने हमको वोट दिया, इसका बहुत विचार न करके गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए हमने ये कोशिश की। तुरंत हमने करने की व्यवस्था की दिशा में हर व्यक्ति को, इसमें गरीब के भी छोटे छोटे बच्चे आकर के पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग तो बसों से अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए, लेकिन आज किसी शानदार तरीके से इसका कायाकल्प करके और गरीब का बेटा भी अच्छा पढ़ लिख करके तैयार हो, गांव के अंदर भी विकास की किरण पहुंचे। जहां हमने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग और अन्य विभागों को सक्रिय करके सब प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वही हमने गांव के अंदर पक्की सड़क बन जाए, नाली बन जाए, इसकी व्यवस्था भी की है। यहाँ हमारे प्रधान लोग बैठे हैं। 2017 से पहले कोई भी कितना ताकतवर प्रधान होता था, वो ताकतवर प्रधान अपने गांव के अंदर 1 इंच भी इंटरलॉकिंग नहीं लगा सकता था, 1 इंच। हमारी सरकार बनी, हमने व्यवस्था दी। हमने कहा व्यवस्था होनी चाहिए। गांव का विकास कैसे होगा? गांव का विकास तब होगा जब गांव के अंदर पक्की सड़क बनना शुरू होगा, जब पक्की नाली बननी शुरू होगी। और हमने मनरेगा के अंतर्गत ये कहा कि जो जितना कच्चा काम करेगा उसके अनुपात में जाओ और पक्का काम करो और बढ़िया अच्छी सड़क बना करके धीरे धीरे ये काम शुरू करो। और 2017 से श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हर गांव के अंदर कहीं नाली बन गई, कहीं इंटरलॉकिंग रोड बन गई, कहीं सीसी रोड बन गई, कहीं अन्य प्रकार की योजना हो गई और कहीं पर स्कूलों का कायाकल्प हो गया, पंचायत भवन बन गए, अंत्येष्टि स्थल बन गए।
ये सब कुछ हमने 2017 के बाद करने का काम इसलिए किया क्योंकि हमारे मन के अंदर गांव का बैठा हुआ आम आदमी हमारी नजरों में है और इसलिए आम आदमी को सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की। चीज नहीं रोकी जा सकती, लेकिन आने वाले समय में इसको हम जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे। आपको किसान सम्मान निधि हमने भेजी 2000 रुपए 4 महीने बाद। किसान सम्मान निधि अगर इससे पहले कोई चेक लेकर के आता तो 2000 रुपए देने का, आप उस चेक को प्राप्त करने के लिए कुछ आपको पैसा खर्च करना पड़ता। वो चेक भुन जाए, आपके खाते में पैसा चला जाए, आपको उसमें भी कुछ न कुछ जेब ढीली करनी पड़ती थी। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि आपका खाता नंबर लगा हुआ है और जैसे वहां प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं कि 21वीं किस्त जारी, वैसे ही 21वीं किस्त का 2000 रुपए आपके खाते में खटाक से आ जाता है। बीच में बिचौलिए खत्म हो गए। ऐसे सब चीजों में हमने बिचौलियों को धीरे धीरे खत्म करने का व्यवस्था किया है। इस गांव के एक एक व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हों, गांव का व्यक्ति भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, गांव के अंदर सब प्रकार की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हों। अगर आजादी के 70 साल में लोगों ने कोशिश किया होता तो शायद ये 7, 8, 10 साल से हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती। आज तो 8 साल योगी सरकार के हुए हैं और 2014 से अगर हम कहें तो 11 साल मोदी सरकार के हुए हैं, तो 8 और 11 साल की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन कामों के आधार पर आज हम गांव के गरीब आदमी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये गांव का जो मेला है ये पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित है।